हेलो, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल ग्रेट लर्नर। सो दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं शिव धर्म। ओके, शिव धर्म जो है उसे कहा जाता है शिव की पूजा करने वाले। सिंपल डेफिनेशन जब आप कहते हैं तो उसे बोलते हैं शिव की पूजा करने वाले। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शिव एवं शिव से संबंधित धर्म को शिव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हमें जब मिलता है वह मिलता है हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में। ओके, अगर शिवलिंग की उपासना की जो साक्ष्य है, यानी जो पिछले प्राचीन काल के जो लोग थे वह शिव की पूजा करते थे, तो यह साक्ष्य जो है हमें मिलता है हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में। ओके, अभी ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद जो हमने 4 वेद पढ़े थे उसमें से पहला जो है ऋग्वेद, वह शिव के रुद्र नामक देवता का उल्लेख हमें यहाँ पर मिलता है। उसके बाद जो है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है वह शिव को जो है 4 नामों से जाना जाता था। पहला जो है वह है भव, पहला जो है भव, दूसरा जो है शर्व, तीसरा जो है पशुपति और चौथा जो है वह है भूपति। ऐसे 4 नामों से वहां पर अथर्ववेद में शिव को कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है वह मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला जो वर्णन है वह मत्स्य पुराण में हमें मिलता है। उसके बाद है रुद्र। रुद्र यानी क्या? शिव। शिव की जो पत्नी थी पार्वती, ओके, उसके अनेक रूप है। अभी ये कौन कौन से रूप है एक एक करके हमें यहाँ पर देखेंगे। तो पहला जो है उसका वह रूप जो है वह है पद्मा। ओके, पार्वती का जो पहला रूप है उसे बोलते हैं पद्मा। दूसरा जो रूप है उसे बोलते हैं उमा। तीसरा जो है वह है गौरी और चौथा जो है उसे बोलते हैं पहली। पद्मा, उमा, गौरी और भैरवी, ऐसे ये 4 जो है वह रूप है। उसके बाद जो है वामन पुराण। अभी वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। अभी वामन पुराण जो है इसमें शिव धर्म की जो है वह 4 संख्या बताई गई है। अभी ये कौन से 4 संख्या है? पहला जो है उसे बोलते हैं पाशुपत, दूसरा जो है उसे बोलते हैं कापालिक, तीसरा जो है वह है काला मुख और चौथा जो है उसे बोलते हैं लिंगायत। ऐसे ये वामन पुराण में 4 शिव संप्रदाय की संख्या बताई है। पाशुपत संप्रदाय शिव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत यानी जो पहला हमने पढ़ा है वह सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। ओके, उसके जो संस्थापक थे उनका नाम है लकुलिश। उनके संस्थापक जो थे उनका नाम क्या है? तो लकुलिश। अब ये लकुलिश जो थे उनको यह प्रसिद्ध थे कि उन्हें बताया गया है कि वह भगवान शिव के 18वें अवतारों में से एक माना जाता था। ओके, उनको जो है वह शिव के जो 18 अवतार थे उनमें से एक माना गया है। उसके बाद दूसरा जो है वह है कापालिक। ओके, अभी कापालिक जो है इसके इष्ट देव जो है उसे बोलते थे भैरव। ओके, शिव को ही इष्ट देव माना था, लेकिन उसको जो बोलते थे उनका नाम जो थे वह है भैरव। अभी इनका जो भैरव है तो उसका प्रमुख केंद्र भी है एक, तो केंद्र है श्रीशैल। ओके, श्रीशैल नामक एक केंद्र है। ओके, यह संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। उसके बाद जो है कालामुख। अभी कालामुख संप्रदाय के अनुयायी को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। जो कालामुख के है उनके जो अनुयायी थे उनको कहा गया है महाव्रतधर। ओके, ये भी याद रखो। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे। क्या करते थे?
इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता का भस्म जलते थे। यानी चिता का भस्म वह अपने शरीर पर लगाते थे। ओके, ये थे कालामुख। अभी आपने देखा होगा कि कुंभ मेला, ओके, कुंभ मेला में जो है ना, वह शिव के जो अनुयायी थे, यानी वो थे कालामुख, यानी कालामुख के अनुयायी को महाव्रतधर कहा जाता था और जो है वो अपने शरीर पर चिता का भस्म लगाते थे। उसके बाद जो चौथा है वो है लिंगायत। अभी लिंगायत जो है वह दक्षिण में प्रचलित है। दक्षिण दिशा जो है उस भाग में सबसे ज्यादा वह लिंगायत जो धर्म है वह प्रचलित है। वह लिंग जो है, जो लिंगायत समाज है, वह शिवलिंग की उपासना ज्यादातर करते थे। ओके, वह क्या करते थे, तो शिवलिंग की उपासना ज्यादातर करते थे। उसके बाद जो लिंगायत का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ जो है उसको बोलते थे शून्य संपादनी। क्या बोलते थे उसे? शून्य संपादनी। यह उनका लिंगायत का प्रमुख ग्रंथ है। ओके, उसके बाद जो है वह दक्षिण भारत में शैव धर्म, दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है वह चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चालुक्य समय लोकप्रिय था। अब ये कौन कौन से थे? तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल के समय प्रचलित था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की जो संख्या थी वह थी 63। ओके, जिनमें से अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अभी एलोरा की जो गुफाएं है वहाँ का जो कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ है वह राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया है। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट बचा वाला है वह है कुषाण शासक जो थे उनकी जो मुद्राएं पर शिव एवं नंदी का एक 7 अंकन प्राप्त होता है। उनके जो सिक्के थे कुषाण शासकों के, उन पे शिव एवं नंदी का एक 7 अंकन प्राप्त होता है। तो ये थी अपने जो शैव धर्म था उनकी संपूर्ण जानकारी। इसके बाद जो है वह हम पढ़ेंगे वैष्णव धर्म। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वैष्णव धर्म। अभी वैष्णव धर्म का जो प्रारंभिक जानकारी हमें प्राप्त होती है वह होती है उपनिषदों से। ओके, इसका विकास जो है वह भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक जो मूलतः पंचरात्र कहा जाता था, इनका जो विकास है वह भगवत धर्म में हमें प्राप्त होता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक, यानी वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक है उन्हें कहा जाता है श्री कृष्ण। और ये श्री कृष्ण कहाँ के हैं आपको पता ही है, उनका निवास स्थान कहाँ पर है? मथुरा। ओके, कृष्ण का जो उल्लेख है वह हमें प्राप्त होता है छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद से हमें यह सर्वप्रथम श्री कृष्ण का उल्लेख प्राप्त होता है। अभी यहाँ पर जो है वहां पर उनको बताया गया है देवकी का पुत्र और वासुदेव श्री कृष्ण, देवकी का पुत्र और वासुदेव श्री कृष्ण का उल्लेख ही यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, जो कि छांदोग उपनिषद से। उसके बाद जो है विष्णु के 10 अवतार थे। आपको तो सबको पता ही होगा विष्णु के 10 अवतार थे। अब ये कौन से थे तो हम एक एक करके यहाँ पर आपको बताएंगे। तो विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख जो है वह मत्स्य पुराणों में हमें मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तो मत्स्य पुराण से। अब ये विष्णु के जो 10 अवतार थे ये कौन से थे तो एक एक करके यहाँ पर मैं बताता हूँ। पहला जो था अवतार उसे बोलते थे मत्स्य। क्या बोलते थे? मत्स्य। दूसरा जो अवतार है उसे बोलते थे कूर्म। क्या बोलते थे? कूर्म। तीसरा जो है उसे बोलते थे वराह। चौथा जो है उसे बोलते थे नृसिंह। पांचवा जो है वह वामन। छठा जो है वह परशुराम। सातवां जो है उसे राम। रामायण आपने पढ़ा होगा, देखा ही होगा।
उसके बाद जो 8वां है उसे बलराम, 9वां जो है उसे बौद्ध और 10वां उसे बोलते हैं कल्कि। यह विष्णु के 10 अवतार थे। उसके बाद जो है लास्ट वह है गुप्त काल में जो है वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व जो है वह भक्ति को दिया गया है। अगर वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करना होगा तो सर्वाधिक जो माध्यम है यानी महत्वपूर्ण माध्यम उसका क्या है, तो वह है भक्ति। उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु के सुदर्शन चक्र थे, आपको पता ही है सुदर्शन चक्र। तो उस सुदर्शन चक्र में जो है वह 6 तीलियां थी। कितने तीलियां थी? तो 6 तीलियां थी। तो दोस्तों ये थी वैष्णव धर्म की पूरी जानकारी। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ, मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे और उसके बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करोगे तभी आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेंगे। ओके, तो ये थी सब आज की जानकारी जो थी हमने पढ़ी है शैव धर्म और